अपने खाली समय में क्रिएटिव होने का अभ्यास मैं करता हूँ। इधर कुछ दिनों से एक अलग ही लेवल की वाइब्रेशन या झनझनाहट सी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी बॉडी को रगड़ दिया गया है या चार्ज कर दिया गया है। मैं मैंने मूँगे की माला खरीदी है, मूँगे की माला मैंने पहनी और मैं अपने जीवन के मोमेंट्स को क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी इस बात को जानता हूँ कि अगर कोई गाइडलाइन नहीं रहेगी, अगर रिमाइंडर नहीं रहेगा, अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा और कमिटमेंट नहीं रहेगी कि मुझे 1 पेज ग्रामर पढ़ ही लेना है या मेडिटेशन के डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके रीचेबल, प्रैक्टिकल, वर्केबल मोड में टाइप, प्रिंट, लेमिनेशन ऑनलाइन, ऑफलाइन कर लेना है, तो उस क्षेत्र में आगे ही नहीं बढ़ा जा पाएगा। मेडिटेशन करने का समय नहीं है, जैसे आँखों पे तेज रोशनी पड़ती है। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो लोग बाहर भटकते रहते हैं और उबके रहते हैं। लेकिन जिसको मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन नहीं हुआ है और समय गुजर रहा है, तो ऐसे लोगों को बाहर में समय बिताना समय की बर्बादी लगेगी। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, वो वक्त नहीं रहा। अब मुझे बाहर की दुनिया में भी जो है, बाहर की प्रकृति जो है, बाहर की दुनिया में भी समय गुजारना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं जो बाहर की एनर्जी है, ये वायरलेस फील्ड है, मैं वायरलेस फील्ड में रुका हुआ हूँ। यहाँ पे अभी स्कूल में छुट्टी होगी, तो इसलिए मैं 10 मिनट पहले आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैं सोच करके आ नहीं पाता हूँ। यहाँ का जो खुला स्पेस है, तो बाहर भी मेरे लिए मेडिटेशन का एक ज़रिया है, ओपननेस की एक डोर है। मैं नंदन पहाड़ भी गया था देवघर में, तो वहाँ भी यही फीलिंग आई थी। तो घर में मैं लाइटिंग लगा रहा हूँ, लेकिन आज जिस तरह से 10 मिनट मैंने पढ़ा और 10 मिनट के बाद मेरा जो 10 मिनट ग्रामर पढ़ा, 10 मिनट त्राटक किया होगा, 10 मिनट मैंने और भी बहुत कुछ किया, तो आधे घंटे के बाद कमर में लोड पड़ गया कि कुर्सी झुकी हुई थी, पुरानी कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी, झुकी हुई कुर्सी। वो 5-10 मिनट के लिए ठीक है मेडिटेशन, क्योंकि घूमती है, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी रख दो, फेंक दो, कुछ दिक्कत नहीं है। और आगे का जो सिस्टम है कि जब मैं वहाँ से उठा तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कि कोई मुझसे कह रहा हो कि तुम यहीं पे बैठे रहो। घर का काम करना भी अच्छा है, पानी लाना अच्छा है, रूम धोना अच्छा है, बिछावन झाड़ना अच्छा है, सब अच्छा है। कोई मुझसे लाइव करा ले, मैं ना कराए तो मैं शायद खुद ना करूं, लाइव करा ले तो अच्छा है। लेकिन अगर वो मुझसे लाइव करा लेता है और इस तरह से, तो मैं मेडिटेशन का भी एक रूम बना सकता हूँ। पहले मैं 4 पिलर्स का एक चौड़ा सा रूम बना सकता हूँ, या वर्गाकार या गोलाकार। उसके बाद उसमें जो आगे पीछे जो चीज़ें जोड़ने की, हालांकि मिनिमलिज्म होना चाहिए कि छत पर भी बैठ के ध्यान कर सकें और कमरे में भी सिर्फ ध्यान कर सकें। अगर उसके चारों तरफ एक गोलाकार वरांडा है, तो कमरे के 4 कोनों में 4 तरह के मेडिटेशंस हो जाएंगे। मेरे लिए इस जीवन में अंदर से मेडिटेशन की प्यास ही मुझे खींचती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ध्यान भटक जाता है और लोगों का रहन सहन का तरीका है, मैं इनके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे देखने वाली बात यह है कि मैंने अपने आप को ये एफर्मेशन दे दी है, सेल्फ एफर्मेशन। कोई भी कुछ भी बोले, है ना, छोटी वाली गाय कितना भी रंभाए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी वाली गाय कितना भी ज़ोर से अचानक सनक करके रंभा दे, मैं इन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को हावी नहीं होने दूंगा। मेरा ध्यान अपने ही काम में लगा रहेगा, मैं अपने ही कार्य में फोकस करता रहूँगा। ग्रामर पढ़ना है, मेडिटेशन करना है, लिखना है। अभी तो मैं मेडिटेशन को सिर्फ लिख रहा हूँ और मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसका जो महामार्ग है, जिसे चैट जीपीटी ने आज बताया, उसको सेटल कर रहा है
कि इंग्लिश की तैयारी भी है और मेडिटेशन भी उसके साथ अटैच रहे, गजब की बात थी। तो व्हेन द फ्लो ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल कम, द लाइफ विल इटसेल्फ बिकम ए मैजिक। कल मैंने मैजिक का ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्विच वर्ड पढ़ा था, प्लेथोरा मैजिक वाला। और जिस तरह की साधना कल मैंने की थी, यंत्र को रख करके एक दिशा में मैंने पूरा कर लिया था एक एक करके। उसमें दुर्गा सप्तशती का भी 2 चैप्टर पढ़ा गया था। दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं हो जाएगी, सब हो जाएगी। और यंत्र के सामने, हनुमान जी के यंत्र के सामने मैं जब श्री हनुमते नमः पढ़ रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि कहाँ कहाँ पे तुम जा सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो। और जाना भी एक रिस्क ही है, अपने लिमिट, अपने दायरे से बाहर जाना। फिर भी मैं 2-3 दिनों से बाहर क्यों रहा हूँ? क्योंकि घर में मन नहीं लग रहा है। नहाने के पहले मैं आ जाता हूँ, तो नहाने के पहले मैं आ जाता हूँ ज़रूर, ये बात सही है। लेकिन फिर बात यहाँ पे उठती है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, नहाने के पहले मैं आ जाता हूँ, तो वो अच्छा ही हो रहा है। जैसे एक दिन मैं आया तो बर्तन खरीदा गया, एक दिन आया तो झाड़ू खरीदा गया, एक दिन आया तो ज़रूरत की चीज़ें पहले खरीदा गई। जैसे एक दिन कल मैं गया तो फ्लेक्सी कोड 2 खरीदा गया, बार बार लगाना खोलना। और यहाँ पर मैं भी बैठा हूँ, तो खाली बैठ कर के भी हो रहा है बहुत कुछ, किसी चीज़ की भूमिका तैयार हो रही है। इसीलिए मैं वायरलेस फील्ड में आया। मुझे कुछ सब्ज़ी खरीदनी थी, कुछ सब्ज़ी खरीदी, कुछ सब्ज़ी आलू वगैरह बाकी रह गया था, दूध बाकी रह गया था। फिर भी मैं यहाँ पे क्यों आया? मैं चाहता तो खरीदता हुआ भी आ सकता था। ठीक है, थोड़ी भीड़ भाड़ आती, हर समय बिजी रहना ठीक नहीं, कभी कभी वेट करना भी ठीक है। लेकिन घर में रह करके मैं बोर हो गया हूँ, क्योंकि घर कुछ उलझा हुआ सा लग रहा है। हाँ, वही घर में थोड़ा सा उलझन है। तो मैं कह रहा था कि इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा ठीक करना होगा। और सामान वगैरह घर में काफ़ी रखा हुआ है, रैक साफ नहीं हो पाया है, कलम नहीं मिलती है, कॉपी नहीं मिलती है। तो जैसे मैंने एक जगह अपनी कलम अलग कर ली तो कोई कुछ नहीं बोला ना, इसी तरह से मैं जो नया वाला कार्टन है उसमें कॉपीज रख लूँगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर एक कॉपी खरीद लूँगा 50 रुपये में, अभी खरीद लेता हूँ जा कर के वहाँ मंगलम में। आलू भी खरीद लूँगा, सब्ज़ी भी खरीद लूँगा, जो जो चीज़ मक्खी, दूध भी खरीद लूँगा। बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो ये मेरे स्पिरिचुअल अनुभव हैं और ये मेरी दैनिक ज़िंदगी है। दैनिक ज़िंदगी भी कैद हो रही है और स्पिरिचुअल अनुभव भी। इसी तरह अगर मैं चलता चलता ये विचार नहीं करूं कि मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, या मैं टी शर्ट पहना हुआ हूं, मैं कोट जैकेट नहीं पहना हुआ हूं, मैं बढ़िया शर्ट नहीं पहना हुआ हूं, कहीं भी चलते चलते भी अगर कोई बात कर ले और रोज़ चलता रहे, रोज़ बातें करता रहे, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे विचारों की कंटिन्यूटी बनी रहती है। और चूँकि ये वाला वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, बल्कि एक तरह से मेमोरी टैगिंग है, मेमोरी का अंकन है, कुछ बोलने की प्रैक्टिस भी हो गई। और वो भी किसी भी वातावरण में बोल रहा हूँ, फिर भी लेफ्ट, इसका मतलब है कि कोई कारण है, इसीलिए लाइव जाना ज़रूरी है। किसी भी हालात में एक बार लाइव जाना ज़रूरी है। तो इस सिचुएशन में जो भी वीकनेस के कारण हैं, जैसे अभी तक में जो भी कारण थे, जैसे एक अच्छा आराम नहीं मिल पाता है, तो कोई बात नहीं, 3 बजे लाइव चले जाओ, एक बार 3 बजे चले जाओ, एक बार रात को चले जाओ। ये बंधन नहीं है ना कि सुबह नहीं कर तो रात को, शाम को 3 बजे नहीं जा सकते, आधे घंटे के लिए चले जाओ, 20 मिनट के लिए चले जाओ, लेकिन उसमें नयापन हो। जैसे एक बार वायरलेस फील्ड में आकर के चले जाओ, ठीक है, देखो क्या कर सकते हो करो। ये आज़ादी कहीं भी बोलना, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये पैसों के कारण पॉसिबल हो रहा है।
तो पैसे कैसे आएंगे? रेगुलरिटी से आएंगे। घर का माहौल तो ऐसा है कि मैं वहाँ पे एक वीडियो भी 2 मिनट का नहीं बना सकता। पंखे की आवाज़, बच्चों की आवाज़ और वाइफ का खाना बनाने की धुन छत पर भी नहीं कर सकता, वहाँ बदबू है। घर के आसपास कर ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं मैं एक छोटी सी स्लिप ले लूँ, छोटी सी स्लिप, भाई जो मेरे पास पॉकेट डायरी है और मेरे पास नेट है, कुछ चीज़ें नोट कर लूँ, स्क्रीनशॉट है, उसको देख के पढ़ लूँ। और वो जो बोया का वो जो भी माइक है उसको यहाँ पे लगा लूँ, लेपेलियर माइक को, और वहाँ पर यहाँ जो फील्ड में जो डिस्टेंस में मैदान है वहाँ पर बैठ करके छोटे छोटे वीडियोज़ बनाता रहूँ। अब वही करना होगा, गाड़ी में पेट्रोल डलवानी होगी और बाहर समय बिताना होगा। घर में समय बिताते बिताते ज़िंदगी मनहूस हो गई, कबाड़ा निकल गया घर का, मतलब अपना। और फिर भी घर है कि सुधरा नहीं, घर में शांति नहीं है। ठीक है कि ध्यान करना मेरे जीवन का गोल नहीं है, लेकिन काम मुझे अशांति में करने की प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन जिस काम में शांति चाहिए, जैसे वीडियो बनाने का और उसके लिए पढ़ने का काम, तो अगर आँखों से फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और शतरंज छूटेगी ही नहीं, तो आँखों को पढ़ने का समय कब मिलेगा? ज्योतिष के बुक्स को या ज्योतिष के वीडियोज़ को क्यों नहीं ईयरफोन लगा के सुनता हूँ।